नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी जान लेते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते कल एक हाई लेवल मीटिंग करी थी, क्योंकि देश में इस समय जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है उसमें भारत सरकार ने क्या तैयारियाँ कर रखी है, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस मीटिंग को किया गया था। उम्मीद थी कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लागू कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस समय भारत सरकार लागू नहीं कर रही है। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने तैयारियों का जायजा लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने वैक्सीनेशन पर जोर दिया है कि जितने भी मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, इसके अलावा जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन सभी लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाए। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी जानकारी ली है कि राज्य सरकारों को किस तरीके की मदद की ज़रूरत है और केंद्र सरकार उनकी कैसे मदद कर सकती है इस मुश्किल समय में। सो इन सभी चीज़ों को लेकर बीते कल मीटिंग हुई है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर थाईलैंड से सामने आ रही है। आपको बता दें कि थाईलैंड, जहाँ पर लोग बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करने के लिए जा सकते थे, आपको बता दें कि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए क्वारंटीन फ्री ट्रैवल को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यानी कि यदि आप थाईलैंड में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो अब आपको सबसे पहले वहाँ पर जाने के बाद क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप थाईलैंड में घूमने के लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने अभी भी फ़्लाइटों को खोला हुआ है, और जो लोग भी थाईलैंड में जाना चाहते हैं भारत से ट्रैवल करके, वो सभी लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर अमृतसर एयरपोर्ट से जान लेते हैं। आपको बता दें कि अमृतसर एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट जो कि रोम से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए आई थी, उस फ्लाइट में तकरीबन 173 पैसेंजर्स का जब कोरोना वायरस टेस्ट किया गया तो उनमें से 173 पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लैब के ऊपर सवाल उठाए हैं कि लैब जो है गलत तरीके का रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद अब अमृतसर एयरपोर्ट के उस लैब को बंद कर दिया गया है और उस लैब की जाँच शुरू कर दी गई है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर यूएस जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि जो लोग भी यूएस किसी काम के सिलसिले से जाना चाहते हैं, ट्रैवल करने के लिए जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए अब वीज़ा मिलना शुरू हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि कई सारे भारतीय जिनकी फैमिली यूएस में रहती है, वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पिछले 9 महीने से उनको वीज़ा का स्लॉट्स नहीं मिल रहा था, और फाइनली यहाँ पर वीज़ा का स्लॉट्स मिलना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से जान लेते हैं। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस अब अपने फ़्लाइट की कैपेसिटी को कम कर रही है। इसके साथ साथ इंडिगो एयरलाइंस ने यह भी बोला है कि जिन लोगों की फ़्लाइट्स की टिकट कैंसिल होगी, इंडिगो एयरलाइंस उन सभी लोगों को फुल रिफ़ंड ऑफ़र करेगी। इसके साथ साथ यदि वो डेट को रीशेड्यूल कराना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डेट को भी रीशेड्यूल करवा सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ये ऑफ़र उस समय आया है जब फ़्लाइट से बहुत कम लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर पैसेंजर्स की काफ़ी कम डिमांड देखी जा रही है। इन सभी हालात को देखते हुए ही इंडिगो एयरलाइंस ने ये ऑफ़र निकाला है। आपको बता दें कि इंडिगो की तरह एयर इंडिया ने भी ठीक इसी तरीके का ऑफ़र निकाल दिया है, जहां पर एयर इंडिया आपको एक फ़्लाइट की टिकट की डेट को रीशेड्यूल कराने का ऑप्शन दे रही है, जहां पर आप फ्री में डेट को रीशेड्यूल करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस से जान लेते हैं। अमीरात एयरलाइंस ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए दुनिया के 13 देशों से अपनी फ़्लाइटों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो 13 देश हैं, इनमें से ज़्यादातर अफ्रीकन देश हैं, जहाँ पर इस समय कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है, और मौजूदा हालात को देखते हुए अमीरात एयरलाइंस ने अपनी सभी फ़्लाइटों को दुबई से बंद कर दिया है। ऐसे हालात में यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस ने ये जानकारी भी शेयर करी है कि यदि आपकी फ़्लाइट्स की बुकिंग कैंसिल हो रही है तो इसके लिए आपको इमीडिएट दोबारा बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी जगह दूसरी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं जब एक बार फ़्लाइटें शुरू हो जाए, या फिर आप उसका फुल रिफ़ंड भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर दुबई से ही जान लेते हैं। आपको बता दें कि दुबई की गवर्नमेंट अब ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ स्पेशल स्किल है, ऐसे सभी लोगों के लिए एक नए तरीके का वीज़ा ऑफ़र लेकर आई है, जिसका नाम टैलेंट पास है। आपको बता दें कि इसके तहत आप सभी लोगों को 3 साल का फ्री वीज़ा ऑफ़र किया जा रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो जानकारी है ये दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, जहां पर वो ऐसे सभी लोगों के लिए फ्री वीज़ा ऑफ़र लेकर आ रही है, जिसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। ये वीज़ा केवल ऐसे लोगों को ही दिया जाएगा जिनके पास कुछ स्पेशल टैलेंट है, जो कि दुबई की ग्रोथ में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को ये वीज़ा इशू किया जाएगा।
फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर यूके जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। जो लोग भी यूके टूरिस्ट वीज़ा पर ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए इस समय वीज़ा प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर एम्बेसी की तरफ से दी गई है। यूके की एम्बेसी जो कि भारत में है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि ग्लोबल लेवल पर हाई डिमांड के चलते इस समय वीज़ा प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और जिस कारण से वो नए वीज़ा इस समय ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि आगे भी नए ट्रैवल वीज़ा को इशू करने में थोड़ा और समय लग सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि यूके में कोरोना वायरस के हाई केसेस रिपोर्ट होने के बावजूद भी यूके ने अपनी फ़्लाइटों को भारत के साथ खोला हुआ है और जो लोग भी यूके ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनके पास भी वैलिड वीज़ा है, वो सभी लोग यूके ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर इजराइल से सामने आ रही है। इजराइल की गवर्नमेंट 9 जनवरी से अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन कर रही है। जो लोग भी ट्रैवल वीज़ा पर इजराइल जाना चाहते हैं, वो सभी लोग अब ट्रैवल करके जा सकते हैं। इससे पहले इजराइल की गवर्नमेंट ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए अपने बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरा नहीं दिख रहा है, इस कारण से इजराइल की गवर्नमेंट फिर दोबारा से अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दिल्ली से जान लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनको भी अभी कोरोना वायरस हो गया था, जिससे वो अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील करी है और आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर बताया है कि वो इस समय संपूर्ण लॉकडाउन को नहीं लगाएंगे। इस समय दिल्ली में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्लाइटों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। दिल्ली सरकार ने ट्रैवल से जुड़े हुए सभी साधन को पूरी तरीके से ओपन किया है। यहाँ पर यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो मेट्रो पूरी तरीके से चालू है, ट्रेन की सेवाओं को पूरी तरीके से चालू रखा गया है। इसके साथ साथ दिल्ली की गवर्नमेंट ने फ्लाइटों और एयरपोर्ट पर भी किसी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं किया है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के नए नियमों के आधार पर जो लोग भी अब दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आएंगे या फिर देश के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन सभी लोगों को कंपलसरी होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो लोग रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आएंगे, उन सभी लोगों को कंपलसरी अपना कोरोना वायरस का जांच एयरपोर्ट पर ही कराना पड़ेगा। इसकी जानकारी हमने पहले भी दी थी, लेकिन कई सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर एक बार फिर दोबारा से बता दें कि रिस्क वाले देशों से यदि आप ट्रैवल करके आते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका कंपलसरी कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके नहीं आते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आपका कोरोना वायरस का जांच नहीं किया जाएगा। आप सीधे अपने घर जाकर होम क्वारंटीन में 7 दिन रह सकते हैं। आपको बता दें कि इन सभी देशों को भारत सरकार ने रिस्क की कैटेगरी में रखा है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इनमें टोटल 20 देशों को शामिल किया गया है। इन 20 देशों से ट्रैवल करके आने वाले लोगों को ही एयरपोर्ट पर अपना कोरोना वायरस का जांच कराना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।